ओके चलो, तो कैसे हो? जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर आया फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का। क्लास 10th NCERT चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ, प्रश्नावली 5.3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है, सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हल्का सा अपने को थोड़ा रट्टा लगाना है। गणित में पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। वो कहाँ है मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो 636 योग प्राप्त करने के लिए AP यानी समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? कितने पद मतलब यहाँ पे n की वैल्यू पूछी, दिया क्या? योग दिया है, यानी मैं कहूँ SN बराबर मुझे 636 दिया है। ठीक है, और AP का प्रथम पद क्या हो जाएगा? A बराबर कितना है? 9 जो दिया है वो पहला पद, और सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा? 17 में से 9 घटा दो, घटाओ 17 में से 9 कितना आएगा? तो आंसर रहेगा यहाँ पर 8 रहेगा। ठीक है, और हमको n की वैल्यू प्राप्त करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d बड़ा कोष्टक बंद। SN की वैल्यू 636 बराबर n का मान नहीं है मेरे पास, बट्टे में 2 बड़ा कोष्टक 2a 2 इंटू यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस यहाँ पर n की वैल्यू नहीं है -1 इंटू d का मान है 8 बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, अब क्या करेंगे? 636 बराबर n के बट्टे में 2। ठीक है, 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस 8 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 8 माइनस 8 हो जाएगा, सॉरी 8n, n के साथ 8 का गुणा हुआ तो 8n माइनस 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी 18 है, 18 में से 8 घट जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे n/2 है बड़ा कोष्टक बंद, 18 में से 8 घट जाएगा, आंसर यहाँ पे बचेगा कितना? सिर्फ 10 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे 8n पहले से था। कट हो रहा है थोड़ा। अच्छा, नीचे वाला नहीं दिख रहा, चलो तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे दिया 636 बराबर, अच्छा n के बट्टे में 2 है ना, तो इसको गुणे में 2 ले आते हैं। ठीक है, बराबर इधर n के बट्टे में नहीं, बराबर के दूसरी साइड आ गया, बचा यहाँ पर n बड़ा कोष्टक बंद। 18 में से 8 घट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 10। ठीक है, और प्लस 8n तो था ही मेरे पास, प्लस 8n था बड़ा कोष्टक बंद। अब n का अंदर गुणा कर देंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे कितना दिया है? 636 गुणे में 2 दिया है। ये मेरा मान लो समीकरण 1 बना। मैं करूँगा समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूँगा, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे। भाग देने पर भाई क्यों दे रहे? क्योंकि ये समीकरण सरल बन जाए इसके लिए। ठीक है, तो पूरे में देंगे, पूरे समीकरण मतलब इधर भी 2 का भाग, इधर भी 2 का भाग, इधर भी 2 का भाग, इधर भी 2 का भाग और इधर भी 2 का भाग। तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 636 बराबर 2 का इसमें भाग जाएगा, ये बचेगा 5n प्लस इधर 2 का ये 8 में भाग जाएगा, इधर 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 4n स्क्वायर है, मैंने 4n स्क्वायर ही रखा है, प्लस 5n था मेरे पास, यहीं पे खाली आगे पीछे गया क्योंकि यहाँ पे बनेगा अपना द्विघात समीकरण। ठीक है, और 636 उधर जाएगा तो माइनस 636 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 0। ठीक है, ये क्या बना मेरे पास? द्विघात समीकरण बन गया। इसलिए मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर में 0। ठीक है, मैंने खाली आगे पीछे कर दिया, इसको पूरे को इधर की साइड लिख दिया, 0 को उधर रख दिया, बराबर। तो इस तरीके का मेरे पास यहाँ पे द्विघात समीकरण यहाँ पे बन गया। अभी द्विघात समीकरण में हमको क्या करना है? द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करेंगे जो चैप्टर 2 में थी हमारे पास, कि भाई इन दोनों पदों का गुणा करेंगे, फिर गुणा करने के बाद ऐसी 2 संख्या निकालेंगे जिनका गुणा करने पर वही संख्या आवे, फिर इसको तोड़ने पर, घटाने या जोड़ने पर ये संख्या आ जावे, ऐसा कुछ नियम था। ठीक है, तो उस रूल का यहाँ पे हम उपयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये सवाल अगर हम उस तरीके से करने जाएंगे ना तो सवाल पूरा का पूरा 20 मिनट का हो जाएगा, बच्चे यहाँ का काम सॉल्व ही नहीं कर पाते लंबे समय तक। ठीक है, तो चलो, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करने के लिए कैसे करते थे भाई? इन दोनों का गुणा करते थे, 4 और 636 का। ठीक है, 4 और 636 का गुणा करूँ मैं, 4 गुणे 636। ठीक है, 4 सिंह 24 के 4, हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 हो गया 25। ठीक है, ये 2544 हो गया। लेकिन इन दोनों का हमने गुणा किया ना,
तो ये प्लस वाली संख्या थी, माइनस वाली है, प्लस माइनस हो गया माइनस 2544। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही इसको तोड़ने पर, इसमें जोड़ने या घटाने पर ऐसी दो संख्याओं में कन्वर्ट करना है जिससे उनका गुणा करने पर 2544 आ जाए। क्या गुणा करने पर 2544 आ जाए, तो 2544 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। ठीक है, मेथड वही की वही है, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा याद रख लेना। क्या याद रख लेना, सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जहाँ पर मैं बोला रट्टा लगाना पड़ेगा 4n² यहाँ पे प्लस, अब इसमें से घटाना पड़ेगा 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये दो संख्या प्राप्त करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी, कम से कम 5 से 10 मिनट से ज़्यादा चला जाएगा। इससे अच्छा ये दो संख्या हमको तैयार रखनी पड़ेगी सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन याद रख लेना अपने को, प्रश्नावली 5.3 का चौथा सवाल, और इसी में ये हो रहा है, पूरी बुक में यही एक ऐसा सवाल है मैं मानूँ जहाँ पे हमको रट्टा लगाना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर तुम गुणा करके चेक कर लो, 53 और 48 का गुणा करो कितना होता है। ठीक है, 53 गुणे 48, ठीक है, तो 8 8 2 24 की 4 हासिल 2, 8 45 और 42 गुणे 4 तिया 12 हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21, 4 4 5 2, देखो 2544 आया। इन दोनों का गुणा करने पर फिर से वही संख्या आई, और घटाव करने पर मतलब 53 में से 48 घटाएंगे तो ऊपर का 5n आ जाएगा। ठीक है, 53 में 48 घटाएंगे तो ऊपर का 5n आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या आई थी वही की वही इन दोनों का गुणा करने पर भी आनी चाहिए। ठीक है, अब ये संख्या हमको पता करनी है, जैसे कि 53 और 48 पता करने के लिए हमको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए हमको कम से कम चेक कितनी बार करना पड़ेगा, 8 से 9 बार चेक करना पड़ सकता है इसमें। ठीक है, तो इसके बजाय हमको यहाँ पे ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में हमको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बोलो कि इसको व्यवस्थित तरीके से बताओ तो इसको कैसे करेंगे, अगर याद नहीं रखना है तो अपने 2544 से जो रियल तरीके से करते थे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, चलो कर देते, 2 से भाग देंगे, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर 7 इधर 2, इसको भी 2 से भाग दे देंगे, 6 3 और 6, इसको भी 2 से भाग दे देंगे तो इधर कितना आएगा अभी 3 और इधर 1 और इधर 8 आ जाएगा। इसको भी 2 से भाग दे दो तो आएगा 1 5 9। ठीक है, इस तरीके से फिर इसको भी किससे भाग दे देंगे, इसको जाएगा 3 से, तो जाए 3 से जाएगा, हाँ 3 से भाग जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तरीका 9, 53 आ गया। अब इसको किसी से भी भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एक गुणे और इधर कर देंगे 53। ठीक है, अब इन सबको गुणा कर दो। ठीक है, इन तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 48 गुणे यहाँ पे बचा मेरे पास 53। ठीक है, तो ये दो संख्या हमको यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाती है। ठीक है, तो कर दो, देखो 53 में से 48 घटा दो तो 5 मिल जाएगा, इन दोनों का गुणा करो तो यही मिल जाएगा। ठीक है, यही हमें प्राप्त करना था, मैंने प्राप्त करके भी बता दिया। अगर किसी को याद रखना हो तो याद भी रख सकते इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, 2 2 के जोड़े। ठीक है, 2 2 के जोड़े बनाऊँगा। डस्टर हर बार के ये प्रॉब्लम है। चलो दोनों को मैंने जोड़े बना दिए। अब ये गणित देखो, ये लिया है 4n² प्लस 53n फिर माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल 0, ऐसा दिए। यहाँ पे 2 के जोड़े और यहाँ पे भी 2 2 के मैंने यहाँ पे जोड़े बना लिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉमन क्या लूँगा बोलो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा इधर, हाँ n आ जाएगा कॉमन, n, तो इधर क्या बचेगा 4n प्लस 53, यही बचेगा, 4n प्लस 53 बचेगा। ठीक है, माइनस की जगह माइनस रखेंगे और यही वाला यहाँ पे भी बचेगा, 4n प्लस 53 बराबर 0। लेकिन यहाँ से बाहर क्या आया होगा बोलो, यहाँ से बाहर क्या आया होगा, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका इसमें भाग देकर बाहर लाया होगा। या फिर आप ऐसा ही कर दो, अगर हमको पता करना है कि यहाँ से बाहर क्या कॉमन आया होगा, देखो n तो आया नहीं होगा क्योंकि n इधर भी होना चाहिए, तो कोई ना कोई संख्या आई होगी। तो कुछ नहीं करना हमको, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है 4 का इसमें भाग दे दो। ठीक है, 48 भागे 4 कर दूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 12 आया होगा बाहर। ठीक है, ऐसे हम पता भी लगा सकते हैं। देखो 12 का अंदर वापस गुणा करो तो यही की यही संख्या आ जाएगी ऊपर वाली। ठीक है, बराबर, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 12 कॉमन ले लिया, बराबर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस
12 कोष्टक बंद, और ये कैसा आएगा 4n प्लस 53 कोष्टक बंद बराबर 0। इसके बराबर में भी n माइनस 12 के बराबर में भी 0 तथा 4n प्लस 53 के बराबर में भी 0। 12 को उधर ले जाओगे तो n बराबर 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा प्लस, तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 53 है, उधर जाएगा तो माइनस 53 और 4n गुणे में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 53 भाग में 4 आ जाएगा। अब आप ये बताओ n बराबर ये 12 सही होगा या ये वाला सही होगा 12, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। n की वैल्यू 1, 2, 3 डॉट 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 हो सकती है, लेकिन कभी भी डिवाइडिंग संख्या पॉइंट वाली या माइनस में नहीं होगी। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा था, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे फंसा देता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान रखना रहता, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी क्वेश्चन है। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। क्या दिया है? प्रथम पद दिया है। क्या दिया? प्रथम पद यानी ए में कहूँ ये कितना 5 है, और अंतिम पद सबसे लास्ट वाला पद, कोई एक समांतर श्रेणी है उसके सबसे लास्ट वाला पद दिया है, यानी मैं उसको an लिख दूंगा, ठीक है, 45 लिख दूंगा अंतिम वाला। अब अंतिम पे नंबर क्या मुझे नहीं पता है, इसको तो मैं प्रथम लिख दूंगा ना, इसका नंबर मुझे नहीं पता है, ठीक है। और उन्हीं का सबका योग दिया है, यानी SN दिया है। SN कितना है? 400 है। तो मुझे पदों की संख्या यानी n बराबर निकालना है, और सार्वंतर यानी d यहाँ पे मुझे प्राप्त करना है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी समीकरण बनेंगे। क्या होगा यहाँ पे? समीकरण। चलो लगाते हैं। an का सूत्र an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 45 बराबर a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू नहीं है -1 और d का मान वो भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। 5 को इधर ले आओ तो 45 माइनस 5 इज इक्वल इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा बट्टे में आ जाएगा, इसके बराबर ये आ जाएगा n माइनस 1, क्योंकि ये गुणे में था, मैं बट्टे में ले आया। मैंने 45 में से 5 घटा दिया 40, और ये गुणे में था, इधर में भाग में ले, तो बचा क्या यहाँ पे? सिर्फ d बचा। मैं इसको समीकरण 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या? अब SN का सूत्र लगाते हैं। तो SN का सूत्र यहाँ पे क्या लगेगा? SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। SN की वैल्यू देखो कितनी दी है? 400 बराबर यही दिया है, 400 दिया है। अच्छा, n की वैल्यू नहीं है, वही तो मुझे निकालनी है। बट्टे में 2 बड़ा कोष्टक 2, और a का मान प्रथम पद 5 है, तो 5 का इधर वैल्यू रख दूंगा, फिर प्लस n की वैल्यू मेरे पास है नहीं है, ठीक है। और d का मान देखो है मेरे पास, ये रख दिया मैंने, d का मान ये रख देता हूँ यहाँ पे। क्या रखूँगा? 40 बट्टे में n माइनस 1, ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद। अब आप देखोगे यहाँ पे सॉल्व क्या होगा। ये 400 एक 2 को इधर ले आओ, ठीक है, ये 2 है ना, बट्टे में है ना, इधर गुणे में आ जाएगा। तो 2 इधर गुणे में आएगा तो इधर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, क्योंकि 400 गुणे 2 हो जाएगा। इधर बचा यहाँ पर n बड़ा कोष्टक 5 दूनी 10 प्लस, ठीक है, ये n माइनस 1 कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा था, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, तो बचा क्या है? प्लस में सिर्फ 40 बचा, कोष्टक बंद, ठीक है। 800 बराबर यहाँ पे n, और इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 10 और 40 कितना हो गया? 50। 50 गुणे में इधर भाग में आ जाएंगे, 800 भाग में इधर आ जाएंगे 50 बराबर बचा यहाँ पर n, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 80 में दे देंगे, ठीक है। तो 5 एक कम 5 बचेगा 3, और 5 छंग हो जाएगा 30, इसलिए n बराबर आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। n की वैल्यू देखो निकल आई 16। अब मुझे सार्वंतर यानी d निकालना है, तो कहाँ रखूँगा? मुझे d मिल जाएगा, बोलो कहाँ रखूँ n की वैल्यू? समीकरण 1 में रख दूंगा n की वैल्यू, तो d मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या? n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 देखो क्या है? d बराबर 40 बट्टे n माइनस 1, ये देखो d बराबर क्या? 40 बट्टे n माइनस 1, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? 40 बट्टे में n की वैल्यू देखो कितनी है? 16 है, 16 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 40 बट्टे में क्या हो जाएगा? इधर 16 में से घट जाएगा 15 आ जाएगा, ये d बराबर। अच्छा, हम 5 का भाग दे सकते हैं ऊपर नीचे, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, इसलिए d बराबर हो गया 8, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे भी लिख सकते हैं d बराबर 8 बट्टे में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, d बराबर 8 बट्टे में 3, ठीक है। अंधेरा हो गया, अंधेरा तेरा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। कितना हाव जपलू जैसा प्रश्न खत्म हो गया। ठीक है, निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भाई मार्कर दे दो दूसरी वाली। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है? किसी एपी के प्रथम पद, किसी एपी के प्रथम पद, क्या लिखा है? किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः कितना है? प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वअंतर 9 है, यदि सार्वअंतर 9 है, यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद है? कितने पद है ये हमें ज्ञात करना है। और क्या? और इनका योग, और इनका योग भी हमें ज्ञात करना है। यानी देखेंगे दिया क्या है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। प्रथम पद a बराबर दिया 17 और अंतिम पद यानी an बराबर मुझे दिया है 350। यदि इनका सार्वअंतर बराबर 9 है तो इसमें कितने पद है और योग क्या है? देखो कितना इजी प्रश्न है। क्यों इजी है? खाली लिखा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखे 10 प्रश्न थे, है ना। मतलब वो कैसे थे? खाली वैल्यू वाले थे। ये भी यही है, लेकिन देखो वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, बाहर निकाल ली। चलो फार्मूला लगाएंगे an का। कौन सा? an का। an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है? 350 बराबर a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? यहाँ पर 9 है। 17 को इधर ले आएंगे तो 350 माइनस 17 बराबर बचा यहाँ पे क्या? n माइनस 1 और इधर कितना है? यहाँ पर 9 है। चलो अंदर गुणा कर देता 9 का, तो इधर हो जाएगा 9n माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 350 में से 17 घटाओ, 350 में से 17 घटाओ तो बचेगा कितना? 337, यही बचेगा। क्या मैं सही हूँ? क्या बात कर रहे हो हैं? बोलो बोलो बोलो, कैसे गलत कर रहे हो तुम लोग? मुझे यही होगा? गलत है, यही बचेगा। ठीक है, हाँ बराबर। यहाँ पे क्या बचा? 9n माइनस 9, माइनस 9 को इधर ले आओ। 333 प्लस 9 बराबर 9n। ठीक है, अब इनको जोड़ दो। ठीक है, तो ये 9 इसमें जुड़ जाएगा तो 12 के 2 80 लेकर 4 और इधर हो जाएगा 342 बराबर 9n। 9 का इसमें भाग देगा दो तो 342 भाग में 9 बराबर n बच जाएगा। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 9 में इसमें भाग दो तो 9 का भाग देंगे 342 में। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। घटाएंगे इसमें से 27 में से 34 में से 27 घटाएंगे, बचेगा 7, इधर 2, फिर 9 8 72, इधर आएगा 0 0 यानी 38 आया। कितना आया? 38। n की वैल्यू कितनी आई भाई? 38। ठीक है, अब देखो और क्या निकालना है हमें। अब ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, अब क्या निकालना है? Sn निकालना है, बस बहुत इजी है। अच्छा यहाँ का मिटा देते ना, इसकी अब ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ गया डस्टर मेरा? हाँ ये सब तो हो गया मेरे पास। चलो अब Sn निकालना है। ठीक है, Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना। क्या? देखो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, या l को ऐसा भी बोलते हैं ना an, यानी अंतिम पद
या एल, ठीक है। और अंतिम पद या एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखो 350, ये मैंने लिखी थी, ठीक है। तो देखो लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पर, एस एन बराबर एन का मान कितना आया 38 बट्टे में 2 बड़ा कोष्टक बंद, ए की वैल्यू प्रथम पद कितना था, ए की वैल्यू 17 प्लस और एल यानी अंतिम पद 350 कोष्टक बंद, ठीक है। बस अब इनको सॉल्व कर देना है तो एस एन भी निकल आएगा, ठीक है। 2 का भाग इसमें दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19 बराबर 17 और 350 कितना हुआ, बोलो 17 और 350 कितना हुआ, बोलो 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 7 6 3 367। बस अब इन दोनों का गुणा कर दो, 367 गुणे 19 कर दो, 367 गुणे 19, ठीक है। चलो गुणा कर दो फटाफट, ठीक है, करो गुणा। वीडियो वाले वीडियो रोक के करेंगे भाई, वीडियो रोक के गुणा करो, हैं। चलो मैं कर देता हूँ, 9 63 की 3 हासिल 6, 9 5 45 9 54 54 और 6 54 और 6 कितना हुआ 60 की 0 हासिल 6, 9 9 9 27 27 और 6 ये हो गया 33 गुणे 1 का गुणा करेंगे 7 6 3 जोड़ कर देंगे 3 7 इनका जोड़ 9 और इनका हो जाएगा 6, ठीक है। तो आंसर आएगा 6 9 7 3 6973। सही है, क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं था कि मैं सही काम भी करता हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अरे ब्राइटनेस इतनी बढ़ गई ना सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। क्या बोला मैं, अच्छा भैया ध्यान देंगे, कितना अच्छा प्रश्न है भाई, शाहिरवान मेहरबान कदरदान। तो देख रहे हैं ये हमारा जादू में आपको दिखाया जा रहा है उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, S22, यानी मैं यूँ सीधा सीधा लिखूँ तो n बराबर 22 जिसमें d बराबर 7 है। अरे वाह भाई वाह, d बराबर 7 दिया है। और 22वां पद क्या है 149 है, 22वां पद क्या है 149 है, यानी A22 में लिखूँ ना बराबर तो 149 है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर अगर an का सूत्र लगाऊँ, an बराबर तो क्या बनेगा सूत्र, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, यही बनेगा। अच्छा an की जगह मैं क्या लिखूँगा, a यहाँ पे 22 आ जाएगा बराबर, तो इधर क्या बनेगा, a की वैल्यू नहीं है मेरे पास, नहीं है ना, प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो 22 है, यहाँ पे भी 22 है, 22 माइनस 1 और d का मान कितना है 7 बराबर। अच्छा 122 की वैल्यू कितनी है 149, ठीक है। a प्लस इधर कितना हो जाएगा 22 में से एक जाएगा 21 और गुणे में 7 है, ठीक है। तो 149 बराबर a प्लस, ठीक है, 21 गुणे 7 में कर देंगे, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौके बोलो ना पहाड़ा 21 का नहीं आता, इसे 2 बड़ा 21 सतह 147 कितना 147 147, ये आप गुणा करते तो भी आ जाता, ठीक है। इसको इधर ले आओ पूरे को, 149 माइनस 147 बराबर, यहाँ पे बचा सिर्फ a बेचारा अकेला, देखो a को अकेला रख दिया तो a बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए a बराबर कितना आंसर आ जाएगा 149 में से 147 घटाएंगे, आंसर सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र 2, ठीक है। a की वैल्यू मिल गई। बोला क्या है इन लोगों ने बेशरमों ने, क्या प्रथम 22 पदों का योग, क्या प्रथम 22 पदों का योग, कितने 22 पदों का योग निकाला, Sn बराबर n बट्टे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन बोलता है सूत्र याद करो यार, इतनी बार सूत्र लिखा है, एक प्रश्न में 2 बार सूत्र लिखा है। अब नींद में से झापड़ मार के किसी को उठाऊंगा, ए भाई बता योगफल का सूत्र बोल, तो क्या बोलोगे n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, अच्छा nवें पद का a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, बोल दिया ना। चलो Sn कहाँ गया, हाँ यही तो हमको ज्ञात करना है, कितने पदों का 22 पदों का, ठीक है। n की वैल्यू 22 बटे 2 बड़ा कोष्टक 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस ये का वैल्यू कहाँ से पता चला ना, यहाँ से लिख दिया, n की वैल्यू
वो तो 22 ही है। 22 माइनस 1 इंटू डी का मान, डी बराबर 7 है। कितना है? 7 है। ये दो तरीके से होता सवाल, ठीक है, डायरेक्ट भी रख सकते थे। S22 बराबर 2 का भाग इसमें देंगे तो 11 इंटू 2 दूनी 4 प्लस इसमें से कट जाएगा 21 गुणे ये कितना हो जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद, 11 4 प्लस 21 का गुण इसमें करेंगे 147 बराबर 11, 147 और 4 कितना हो जाएगा बोलो, 151। बस इनका गुणा करो, वो आंसर आ जाएगा। मतलब हमको क्या करना है, SN बराबर 11 गुणे 151 कर देना है। चलो कर देते। 151 11 गुणे 151 151 1661 आंसर आ जाएगा 1661। खत्म। खत्म। योगफल आ गया ना, 22 पदों का योग लिख देंगे हम लोग। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः 22 पदों का योग 1661 प्राप्त होता है। ऐसा हमें लिखना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बढ़ते हैं 8वें की ओर। एक ऐसा समय था कि जब हम तीसरे क्वेश्चन पर 2 लेक्चर तक टिके थे। कितने? सिर्फ 2 लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 पे बने थे। और एक आज का दिन है। कितना अच्छा दिन है ना, काम फास्ट चल रहा है। उस दिन हम काम ढीला, ठीक है। बोला उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कितना? n बराबर 51 और SN ही मेरे को निकालना है, यानी S51 निकालना है। जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया है, क्या दिया है, A2 बराबर कितना दिया है, 14 और A3 बराबर दिया है 18। कितना अच्छा दिया है। अब मुझे कोई बताएगा कि भाई अब मेरे को D की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूँ? ईजी है भाई, A3 माइनस A2। पिछले में से अगला पद घटा देने का ना, तीसरे में से दूसरा पद घटा दो। तीसरा पद क्या, 18 माइनस यहाँ पे 14। 18 में से 14 घटा दोगे तो मेरे को D मिल जाएगा। बोलो मिला कि नहीं? मिला ना। कितना आया, 4। D बराबर 4, N बराबर 51, ऐसा निकालना है। चलो अच्छा, प्रथम पद भी तो नहीं है ना इसमें, चाहिए होगा ना SN के लिए, प्रथम पद भी तो चाहिए होगा। हाँ। अच्छा प्रथम पद भी निकाल ही लेते, डायरेक्ट निकालते। कैसे निकालेंगे? जैसे कि अब मुझे यहाँ पर हाँ देखो, तीसरे पद की वैल्यू 18 है, दूसरे पद की वैल्यू 14 है, तो पहले पद की क्या रही होगी? बोलो। जैसे A2 मेरे को दूसरा पद चाहिए तो A2 बराबर मैं क्या लिखूँगा, A1 प्लस D कर दूंगा ना, यही होगा बरोबर। तो A2 की वैल्यू तो कितनी है मेरे पास, 14। A1 नहीं है मेरे पास, प्लस इधर आ गया ये 4 को इधर ले आऊँ, 14 माइनस 4 बराबर A1। इसके लिए A1 का मान कितना आ जाएगा, 14 में से 4 घटेगा तो 10। क्या बात है, प्रथम पद यानी A की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अच्छा अब लगा देते डायरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा, SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बाद है राम। n की वैल्यू 51 भागिए 2 बड़ा कोष्टक बंद, 2 का मान 2 और a की वैल्यू देखो कितनी दी है 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी का मान देखो, डी का मान 4 कोष्टक बंद, ठीक है। 51 भाग में हम 2 नहीं देंगे क्योंकि विषम संख्या, इसको ऐसे ही रखे रहेंगे। तो 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 घटेगा 50 गुणे में 4 है बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। 51 भाग में 2, यहाँ पर 20 है प्लस 50 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। अच्छा 51 भाग में 2, 200 और 20 कितना हुआ 220। अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे 51 गुणे 220 भाग में 2, तो हम 2 का भाग इसमें दे देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये आ गया 0। यानी अब मेरे को अगर SN चाहिए, यानी SN की वैल्यू प्राप्त करनी है, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर। हाय रामा, क्या करेंगे आगे, SN बराबर क्या होगा 51 गुणे 110 आ जाएगा, ठीक है। यही आया, बोलो इनका गुणा कर दो, मैं चलो 51 गुणे 10 बराबर 0 तो मैं लगा ही लेता हूँ पहले से। 11 का गुणा 51 में कर दो, 51 आंसर रहेगा 1 6 5 6 1, ये अपना आंसर। खत्म।
ठीक है, ख़त्म भाई ख़त्म। कितने पदों का हुआ? 51 पदों का। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 51 पदों का योग कितना प्राप्त होता है? 5610 प्राप्त होता है। ख़त्म ख़त्म ख़त्म। ये इतने इजी प्रश्न आते कहाँ से भाई? इतने इजी प्रश्न आते कहाँ से है और क्यों आते हैं? खोटा खोटा आते कहाँ से है इतने इजी प्रश्न? हवा हवा हो जा रहे प्रश्न, प्रश्नों में ही दम नहीं है। और फिर बोलते हैं कि बच्चे 100 में से 100 नंबर ले आते गणित में। क्वेश्चन ही तो इजी होते हैं, तो 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं आएंगे? आने चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर क्या 8 खत्म हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, क्या बात है क्या बात है। यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग, के प्रथम 7 पदों का योग कितना है? देखो प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49 है। कितना? 49 है, यही है। और बोला है और प्रथम 17 पदों का योग ये कितना है? प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289 है। क्या बात है क्या बात है भाई, यही है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, नहीं SN ज्ञात करना है। वाह वाह वाह, ठीक है। चलो देखते हैं कैसा होगा क्या होगा, ठीक है। हाँ, पहले 7 पदों का योग प्राप्त करते हैं हम लोग, फिर 17 पदों का योग। क्वेश्चन थोड़ा सा एक्टिक है, बहुत अच्छा है मतलब, ठीक है। SN बराबर मैं लिखूँगा 7 पदों के योग के लिए, किसके? 7 पदों के योग हेतु तो इधर लिखूँगा SN बराबर, या S7 ही लिख देता हूँ। S7 बराबर 7, यानी पहले सूत्र लगा देता हूँ, चलो ना। SN बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d कोष्ठक बंद। अच्छा, इधर S7 कर दूंगा, इधर क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक 2 इंटू ये a हो जाएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा? 7 में से 1 घट जाएगा, इधर 7 आएगा ना, तो इधर 6, इधर आ जाएगा d कोष्ठक बंद, समीकरण 1, ठीक है। चलो अब S7 ये हो गया। हाँ, कितना है? 49 है ना। S7 की वैल्यू देखो कितनी है? S7 बराबर इधर है 49 दिया गया हमें, तो इसकी जगह पे मैं लिखूँगा 49 बराबर 7/2, ये अभी नहीं बनेगा, बराबर 2a प्लस 66d कोष्ठक बंद, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 49 गुणे 2 भाग में आ जाएगा 7 बराबर बचेगा यहाँ पर 2a प्लस 6d, ठीक है। 7 7 49, 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d। मत छेड़ना, पिट जाओगे। हाँ, 6d बोलता है, 6d, ठीक है। पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दूँ, इधर 7 आ जाएगा, इधर a आ जाएगा, प्लस इधर कितना आ जाएगा? 3d बराबर समीकरण 1 बना दिया, ठीक है। मतलब 2 में पूरे समीकरण में मैंने भाग दे दिया। वैसा करते तो क्या इजी हो जाता, अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके लिए बनाता हूँ, इधर 7 पदों के योग हेतु मैंने किया, अब मैं लिखूँगा 17 पदों के योग हेतु 17 पदों के लिए फिर से यही फार्मूला, लेकिन अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला मैं इधर कर दूंगा, S17 बराबर 17/2 बड़ा कोष्ठक 2a, यानी 2 का गुणा ऐसे हो जाएगा, वो तो मेरे पास है ही नहीं, प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 यानी 16d हो जाएगा कोष्ठक बंद। S17 की वैल्यू यहाँ पे दी है, कितनी दी है? 289 बराबर 17/2 2a प्लस 16d हो जाएगा कोष्ठक बंद। अब मैं क्या करूँगा? 289 गुणे 2 भाग में 17 आ जाएगा, बराबर मैंने इधर ले आया बराबर की दूसरी साइड, तो जो बट्टे में वो गुणे में आ गया और जो गुणे में वो भाग में आ गया, बचेगा यहाँ पे 2a प्लस 16d, ठीक है। मैं करूँगा एक काम करूँगा, पहले 17 से इसमें भाग दे दूँगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 17 एकम 17, भाग देखो ना तो डायरेक्ट 17 ही आएगा, ठीक है। आप निकाल लेना,
बरोबर। 17 का इसमें भाग दे दोगे तो आंसर 17 आ जाएगा। तो लेकर ही देख लेता हूँ ना, दिखाई देता हूँ ना, बोलेगे सर ने ऐसा कैसा रट्टा लगा के रखा था। 17 एकम 17, घटाओगे 1 1 19, 17 सत्ते 119, 0 0 0, ठीक है 17 आंसर आया। ठीक है चलो तो कोई बात नहीं, इधर आंसर क्या बचा, 17 गुणे 2 बराबर 2a प्लस 16d। ठीक है मैं पूरे के पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देता हूँ, इधर भी 2 से भाग, इधर भी 2 से भाग, इधर भी 2 से भाग, 2 कट गया 2 कट गया 2 कट गया 2 कट गया, 2 से इसमें भाग जाएगा, इधर आ जाएगा 8, बचा क्या यहाँ पे 17 बराबर a प्लस 8d, समीकरण नंबर 2 ये बनेगा। मैं अब क्या करूँगा, समीकरण 2 में से एक को घटा दूंगा, एक को घटाने पर विलोपन विधि चल रही है यहाँ पे। ठीक है 2 में से एक को घटाऊँ तो 17 बराबर a प्लस 8d और इधर बनेगा 7 बराबर a प्लस कितना, इधर 3d। घटाओ घटाओ घटाओ, इधर 17 में से 7 घटेगा 10, a में से 1 घटा 0, नहीं दिख रहा नीचे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ ले चलते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ करेंगे बस। अब देखिएगा तो 17 बराबर a प्लस 8d, 7 बराबर a प्लस 3d, घटाओ घटाओ और घटाओ, 17 में से 7 घटेगा 10 बराबर a से घट गया 3, अरे 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 में से 3d 5d, इसलिए 5 को इसमें भाग में ले आओ, 10/5 बराबर d। तो d बराबर क्या आया, 5 दूनी 10, 2 आंसर आ जाएगा। d बराबर कितना आ जाएगा 2। क्यों हम d का मान निकालें, हमको Sn निकालना है क्या, Sn। अब Sn निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, d चाहिए और प्रथम पद भी चाहिए होगा। ठीक है अब प्रथम पद निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, d का मान किस में रखूँ, 1 में रखूँ कि 2 में, किसी में भी रख दो। ठीक है मैं 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रख देते तो 7 बराबर a प्लस 3 और d का मान कितना आ जाएगा 2, 7 बराबर a प्लस 3 दूनी 6, 6 को इधर ले आओ तो 7 माइनस 6 बराबर a। तो a बराबर आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए a बराबर आंसर आया मेरे पास 1। कितना आ गया 1, क्योंकि 7 में से 6 कट गया, बचेगा 1। अच्छा मुझे सिर्फ Sn चाहिए, क्या चाहिए हकीकत में, मुझे हकीकत में चाहिए क्या, सिर्फ Sn चाहिए। क्या चाहिए, S और n। तो लगा दो सूत्र, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। n की वैल्यू यहाँ पे ना दी है ना हमसे पूछेंगे, तो n/2 और इधर 1, क्योंकि a का मान 1 आया ना, 1 प्लस n का हमको दिया ही नहीं है n माइनस 1 और d का मान कितना है 2, कोष्टक बंद। n/2, 2 1 कम 2 प्लस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 2n माइनस 2, कोष्टक बंद। n के बट्टे में 2, 2 में से 2 कट जाएगा, सिर्फ इधर बचेगा 2n, 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा n का n से गुणा हो जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर रहेगा ना वो n स्क्वायर, क्या Sn बराबर क्या आ जाएगा n स्क्वायर। खत्म, बहुत मोस्ट ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है बढ़ते अगले क्वेश्चन के। ठीक है क्वेश्चन क्या है पहले समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि a1, a2 डॉट 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 an से एक AP बन रही है यदि an निम्नानुसार है, जैसे कि पहली और दूसरी। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने, 15 पदों का। ठीक है 15 पदों का हमें योग भी ज्ञात करना है। यानी पहले तो हमको ये जो 2 फॉर्मूले दिए हैं ना, मतलब ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को ध्यान में, जो फॉर्मूला दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हमको समांतर श्रेणी प्राप्त करनी है, फिर उसी को ध्यान में रखते हुए हमको उनके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे, जैसे पहला दिया है, ठीक है तो an बराबर क्या दिया है 3 + 4n दे दिया है। ठीक है अब मैं अगर यहाँ पे n बराबर माना कि n बराबर 1, तो n 1 की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, a1 बराबर तो 3 + 4 और इधर आ जाएगा 1 बराबर 3 + 4 1 कम 4, 3 और 4 कितना हो गया 7, ये हो गया a1। a1 मतलब क्या, प्रथम पद,
मुझे AP का प्रथम पद मिला। इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, इसी प्रकार A2, ठीक है, AN वाले सूत्र में इसी में AN बराबर 3 + 4n, ठीक है। इधर n बराबर क्या रखूँ, n बराबर 2 रख देता हूँ, यानी द्वितीय पद निकाल देता हूँ। यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 4 इंटू इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 हो गया 11, ये हो गया A2 मतलब द्वितीय पद। तो इसी तरह और हम एवं तृतीय पद निकाल देते हैं। अब इसमें A3 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, इधर 3 तो था ही, प्लस 4 इंटू इधर 3 आ जाएगा, 3 + 4 × 12, 12 और 3 ये हो गया 15, ये हो गया A3। तो हमें क्या बोला था यहाँ पर, ये जो दिया है ना, इसमें से साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है, लेकिन एक AP बनती है, AP बनानी है। तो हमारे यहाँ पे मुझे प्राप्त AP क्या होगी, अतः प्राप्त AP क्या होगी मेरे पास, पहला पद देखो क्या है 7, दूसरा पद क्या है 11, तीसरा पद क्या है 15 ... है। AP भी मिल गई। अब क्या बोला है, प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो योग निकाल देते, कितने 15 पदों का योग, लेकिन मेरे पास प्रथम पद क्या हो गया 7, और सारवंतर D बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 में से 7 घटा दूंगा, ठीक है। तो D बराबर कितना मिल जाएगा 4, ठीक है। और n बराबर कितना ले लूँगा, क्योंकि 15 पदों का बोला, तो इधर 15 पदों का क्या करना है, मुझे योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 कोष्टक बंद इंटू D बड़ा कोष्टक बंद। Sn बराबर n की वैल्यू 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू देखो कितनी है 7, प्लस n की वैल्यू 15 - 1 इंटू D का मान 4 बड़ा कोष्टक बंद। 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुणे, और ये हो गया 4 कोष्टक बंद, ठीक है। 15/2, 14 प्लस 14 चौके 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, और ये 14, ये टोटल हो जाएगा 70। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है 15/2 कोष्टक, और इनका हो जाएगा 70 कोष्टक बंद। अब क्या हो जाएगा 15 × 70 भाग में 2 का भाग 70 में देंगे तो 15 × 35 हो जाएगा। 35 के गुणे 15 कर दो, ठीक है, कर देते हैं। 35 × 15, 5 × 25 की 5, 2 5 15, 2 17 गुणे 35, 5 2 हासिल 1, और ये हो गया 5, यानी आंसर आएगा 525, दोनों का गुणा किया तो Sn, ठीक है। इस प्रकार मैंने क्वेश्चन में AP निकालनी थी, मुझे निकाली मैंने AP, और उन्हीं क्वेश्चन के हिसाब से मुझे 15 पदों का योग ज्ञात करना था, जो मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसके 10वें का पहला खत्म हुआ, ठीक है। अब हम 10वें का दूसरा करेंगे, इसी तरह से सेम टाइप से, समझ में आ रहा है, दूसरा करेंगे, बरोबर। चलो भाई, चलो कोई बात नहीं। अब फिर से मैं लगा दूंगा, क्या दिया है an बराबर दूसरा वाला क्वेश्चन 9 - 5n, n बराबर 1 रख देता हूँ मैं, ठीक है। n बराबर 1 रख देता हूँ, तो 9 - इधर 5 और इधर आ जाएगा 1, 9 - 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी a1 बराबर क्या आया 4। और इसी तरीके से n बराबर 2, तो इसी में मैं लगा दूंगा an बराबर 9 - 5 और इधर कर दूंगा 2, ठीक है। 9 - 5 दूनी 10, और इधर क्या हो जाएगा A2, यानी द्वितीय पद मिल जाएगा। तो A2 बराबर 9 में से 10 घटेगा तो -1 आ जाएगा दूसरा पद। और तीसरा पद अगर मुझे निकालना है तो A3 बराबर निकालना है, इसी में 3 कर दूंगा, 9 - 5 और इधर आ जाएगा 3, ठीक है। 9 में से 5 दिया 15, और 9 में से 15 घटेगा तो आंसर आएगा -6, ये A3 हो जाएगा। यानी प्राप्त AP क्या हो जाएगी, AP बराबर प्रथम पद 4, द्वितीय पद -1, तृतीय पद -6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे भाई, प्रथम पद मेरे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा, D का मान क्या हो जाएगा, द्वितीय में से प्रथम घटा दो तो -1,
ठीक है, -1 और उसमें से मुझे घटाना -4 कर देना है। -1 और -4 ये हो गया -5। ठीक है, तो d बराबर -5 मिला, a बराबर 4 मिला, और वही प्रथम n पदों का योग यानी 15 पदों का योग मुझे यहाँ पर प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ पर फिर से वही हो जाएगा 15 बराबर इधर हो जाएगा 15/2 कोष्टक 2 इंटू इधर रखो 15, नहीं रखो चल जाएगा। ठीक है, n भी रख सकते हो। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 प्लस n का मान कितना है 15 -1 और d का मान कितना है यहाँ पर -5 छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक। ठीक है, 15/2 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा यहाँ पर बचेगा 14 और गुणे में कितना है -5 है। कोष्टक बंद 15/2 8 और इधर क्या हो जाएगा 14 पंजे माइनस में 70 आ जाएगा, 14 पंजे 70। ठीक है, माइनस में हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 8 में से 70 घटा देना मुझे, तो SN बराबर क्या आ जाएगा 15/2 8 में से 70 घटाना है, हकीकत में तो 70 में से 8 घटाना है, तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 62, लेकिन ये रहेगा माइनस में। ठीक है, यही आएगा माइनस में 62। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, A3 यहाँ पे लिख देता हूँ, A3 बराबर -6 बस। ठीक है, चलो अब 2 का भाग इसमें दे दो, 15 गुणे 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में इधर 3 और इधर 1 हो जाएगा। 2 का भाग मैंने दिया। ठीक है, 3 दूनी 6 होता है और इधर 2 एकम 2 हो गया। अब मैं 15 और 31 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इधर 15 गुणे 3 पंजे 15 की 5 और सिलेक्ट 3 एकम 3 और 1 4 बचेगा 5 6 4 -4 सोने 65, क्योंकि प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली से हुआ, इसके लिए आंसर आएगा -465। ये हो जाएगा 15 पदों का योग। तो हम लिखेंगे अतः 15 पदों का योग कितना हो गया -465। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो जाता है। जिंदगी सवार दो एक नई बहार बदल लो तो प्यारा सा चमत्कार हम किसी का सपना हो जो